हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट फिज़िक्स का क्लास 12 की चैप्टर नंबर 14 और जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टूडेंट आज उसको स्टार्ट करते हैं और आपको बताऊं कि यहाँ पर इसको सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो आया किसने और किसने दिया, तो उनका नाम था स्टूडेंट क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। और कब दिया गया? 1820 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया गया। असल में जो क्रिश्चियन ऑर्स्टेड है वो एक कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें ये बात का पता चला कि अगर कोई भी वायर हो और उस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा हो तो उसके अराउंड क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उनका ये कहना था और ये उन्होंने कैसे दिखा कि उन्होंने क्या किया, उस वायर के वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, करंट फ्लो कर रहा था, उसके करीब एक मैग्नेट मतलब एक कंपास लेके आ गए और उसमें क्या हुआ, जैसे ही वो उस वायर के करीब उसको लेके आए तो वो क्या हुआ, उस निडल जो थी उसके अंदर वो निडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। और वो सिर्फ डिफ्लेक्ट हो सकती थी किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। इससे हमें ये पता चला कि उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिस वजह से वो कंपास क्या हुआ, मतलब वो नीडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आई ये बात? चले भाई, तो ये बात समझ में आ गई। तो असल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है स्टूडेंट चार्ज और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन हम किस तरीके से बनाते हैं, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस। और आपको एक बात पता होगी स्टूडेंट कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इसी को नाम दे दिया गया कि हम उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टूडेंट मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सेंचुरीज से लोगों को पता था कि अगर हम दो मैग्नेट लें, सही है, और वो दोनों मैग्नेट की एक अपनी अपनी फील्ड होगी और उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या होगा, अगर हम एक मतलब मैग्नेट को करीब लाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और सीधा दूर लेके जाएंगे जब भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इससे तो हमें पता है, जैसे चार्जेस का बिहेवियर था कि एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो दोनों चार्ज को हम करीब लाते हैं तो अगर दो सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और दो अनलाइक चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से मैग्नेट के अंदर भी दो पोल्स होते हैं स्टूडेंट, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, समझे। और अगर हम नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर करीब लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। और इसी तरीके से एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को करीब लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये छोटी सी बात इंशाल्लाह आप लोगों को पता होगी। सेम स्टूडेंट एक सवाल पैदा होता है स्टूडेंट, सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं, और आज का जो टॉपिक उसका नाम तो बता दूं मैं आप लोगों को, आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है, अगर कोई एक चार्ज हो और वो क्या हो, मूव करता हुआ आ रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो चार्ज मूव करता हुआ आ रहा है तो वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा स्टूडेंट फोर्स। क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा? अगर मैं उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक ऐसा चार्ज लेके आ जाऊं जो रुका हुआ हो, जैसे कि मैंने आपके सामने एक मैग्नेटिक फील्ड है और आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड लाइन में नजर आ रही है, क्लियर है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को लेके आके रोक दिया मैंने। अब मुझे ये बताएं, क्या उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी? आप बोलेंगे सर नहीं, वो चार्ज तो रुका हुआ है और चार्ज की एक अपनी अलग फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकते तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता हुआ आ रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो जो मूविंग चार्ज है उसके अराउंड भी अब क्या हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुकी है, जिस वजह से जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है तो इस चार्ज मतलब इस वायर के अराउंड भी एक फील्ड होगी, चार्ज के अराउंड भी
मूव करता हुआ आ रहा था, वेलोसिटी होगी जिस वजह से उसके अराउंड भी फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, फोर्स अप्लाई कर सकती है। ये बात हम लोग जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है स्टूडेंट, तो आए उसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलें आज स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग डाल चुका हूँ कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, चार्ज तो लिखना ही भूल गया, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो समझते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज ना हो, सेम रहे, उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हो क्या रहा है देखें, सिंपल एक चार्ज है, वो मूव करता हुआ आ रहा है। और एक और दो पॉइंट मैंने आपको बताना भूल गया कि अगर कोई चार्ज मतलब मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को ला के रख दूँ तो उस चार्ज के अराउंड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वही चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हुआ आए तो याद रखिएगा उस चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? चलें भाई, अब यहाँ पर ये आपके सामने एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और ये कहाँ से कहाँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ बनाऊंगा, नॉर्थ से साउथ बनाऊंगा। क्लियर? अब यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज इंटर हो रहा है, और जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड को मैंने क्या बोला, Q, और जो चार्ज इंटर हो रहा है इस तरीके से हो रहा है, अभी आप देखें। क्लियर है? अब जो चार्ज इंटर होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी, और फोर्स एक्सपीरियंस होने की वजह से वो अपने पाथ को छोड़ के डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और वो किस तरीके से होगा तो देखें, आपके सामने नज़र आ रहा होगा चार्ज आ रहा है, सही है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नज़र आ रही है। अब वो चार्ज इंटर हुआ, जैसे वो चार्ज इंटर हुआ उसके ऊपर एक फोर्स लगी और वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर? चलें भाई, तो मैंने आगे लिखा अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये क्या लिखा कि एक मूविंग चार्ज अपने अराउंड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। दूसरी बात, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इज अ रीजन जिसमें फोर्स इज एक्सपीरियंस ऑन अ मूविंग चार्ज या मैग्नेट। मतलब एक मूविंग चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी या तो एक मैग्नेट पे ही फोर्स लग रही होगी। क्लियर? अब आए अपने टॉपिक पे चलें, कुछ इमेजिनेशन कर लेते हैं। चलें पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कंसीडर अ चार्ज Q। एक चार्ज Q को मान लिया जो मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो है B इन द डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन मूव कर रहा है, और उस डायरेक्शन में जाते हुए वो एक एंगल भी बना रहा है, और वो एंगल किसके साथ बना रहा है, विद द फील्ड। देखिए भाई, ये आपके सामने नॉर्थ से साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई। क्लियर? और वो जो चार्ज हुए मूव करते हुए आ रहा है, और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी इस तरफ है क्योंकि मोशन इस तरफ है। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ देखें, फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है बिल्कुल। तो वो एक एंगल बनाते हुए भी इंटर हो रहा है, तो इस बात को हमने मान लिया। और एक्सपेरिमेंटली हमें ये बात पता चली कि एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस, मतलब ये कि वो जो चार्ज है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर हो रहा है, और वो जो इंटर होने के बाद उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी, वो जो चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इन चार बातों के। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर वो चार्ज जो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर हो रहा है अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो वो उस चार्ज के ऊपर उतनी ही फोर्स एक्सपीरियंस होगी। पहला पॉइंट ये बोलता है कि अगर उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। दूसरी बात, अगर वो चार्ज मतलब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो रहा है कि उस मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर ये जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो होगा क्या, अगर जब चार्ज इंटर होगा तो जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी तो ये चार्ज जल्दी से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब चार्ज के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी। तीसरी चीज़ ये नोट की गई कि वो जो चार्ज है जो उस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो रहा है अगर उसकी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से इंटर करेगा, जितनी ज़्यादा स्पीड से इंटर करेगा,
उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो चार्ज उतनी ही ज़्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। चौथी बात ये डिपेंड करती है कि वो जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बनाते हुए आ रहा है। वो सीधा सीधा आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, या कोई भी सम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो भी डिपेंड करता है। तो इन 4 बातों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचे, जो ये फोर्स होगी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स होगी, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, क्यू के, जो चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, तीसरी चीज़ वेलोसिटी वी, एंड चौथी चीज़ एंगल साइन थीटा। तो इस तरह पता चला कि जो ये फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी, जिसको हम बोल देते हैं एफ बी, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन चीज़ों के। और आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और इस कंडीशन में जो कांस्टेंट लाएंगे वो लाएंगे के, और इस के की वैल्यू को स्टूडेंट याद रख लें, 1 रखेंगे, समझे। तो के की वैल्यू क्या है इस कंडीशन में, 1 होगी। तो के की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। और आपको एक बात पता है कि जब भी हम साइन थीटा को रिमूव करेंगे तो एंगल किसके दरमियान आएगा, चार्ज के दरमियान तो एंगल नहीं होगा। इसका मतलब कि जब हम बी मतलब साइन थीटा को रिमूव करेंगे तो क्यू के साथ तो कोई एंगल बन नहीं सकता, वो क्योंकि चार्ज या मैग्नीट्यूड है। मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को यहाँ लिख देता हूँ। तो मतलब ये है, जो ये एंगल जो है वो किसके दरमियान का है। आप बोलेंगे सर ये जो थीटा है वो एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का, अभी भी बताया। तो इसका मतलब v का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा किसके साथ, b के साथ, और जैसे ही हम क्रॉस को रिमूव करेंगे साइन आ जाएगा। ये बात तो आपको पता ही है। और यहाँ ये तीसरी बात क्या लिख दूंगा कि जो b है, b का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को भी याद रखिएगा। क्लियर। अब तीसरी बात, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, अब इसकी देखिए मैग्नीट्यूड की बात तो हो गई। ये मैग्नेटिक फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड है। अभी तक हमने ये निकाला। अभी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बाकी है। मतलब ये कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो रहा है तो वो किस तरफ उसके ऊपर फोर्स लगेगी, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसकी डायरेक्शन से। और इसकी डायरेक्शन के लिए हमारे पास कुछ रूल है, इसको अभी हम फॉलो करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ केस को स्टडी करना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे सर कौन से केस ये, अगर यहाँ थीटा आ रहा है ना, अब थीटा आ रहा है तो थीटा क्या होता है, साइन थीटा मैक्सिमम भी होगा, साइन थीटा मिनिमम भी होगा। अब मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, कौन से एंगल पे होगा, तो याद रखिएगा साइन 0 पे क्या होता है 0, और साइन 90 पे क्या होता है 1। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का एंगल 0 डिग्री हो जाए तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस बात को मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ। सो यहाँ स्टूडेंट मैंने आपके सामने पॉइंट भी लिख दिया है कि केस स्टडी कर रहे हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखिए एफ बी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, सही है ना। तो इस एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है ये। इसी तरीके पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, जो मैंने आपको बताया था, इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल एंड अपोजिट। सुनते जाइएगा। इमेजिन करें स्टूडेंट एक चार्ज है और वो मूव करता हुआ आ रहा है, लेकिन उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी ही है जैसे ये चार्ज मूव करते हुए आ रहा है, सही है। तो वो चार्ज जब ऐसे आएगा तो याद रखिएगा उस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स लगेगी ही नहीं। और दूसरा केस क्या कि मैग्नेटिक ऐसे है, रखी हुई है आपके सामने बनी हुई आ गई, और चार्ज ऐसे आ रहा है अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस वक्त भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं लगेगी, मतलब कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो हमने वही दिया, द चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल आ जाए या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, मतलब थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री, और या थीटा क्या हो जाए 180 डिग्री। दोनों ही कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी 0। दूसरा पॉइंट ये है कि इफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इस कंडीशन में
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे है और चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या है 90 डिग्री। तो उस वक्त क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगी, इस कंडीशन में मिनिमम और इस कंडीशन में मैक्सिमम होगी। और स्टूडेंट एक खास बात ये है इस वीडियो की, स्टूडेंट आप लोगों को इस जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ उसका नोट्स मतलब पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप उसको याद कर सकते हैं और ले सकते हैं। क्लियर है। अब मेन चीज़ रह गई यूनिट के मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ बी आ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसका यूनिट क्या होगा वो जानना है। दूसरी चीज़ कि फोर्स लगेगी तो किस डायरेक्शन में लगेगी, हमें कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन को मालूम करने का तरीका। तो दो चीज़ें रह गई, एक तो यूनिट और एक रह गया डायरेक्शन। यूनिट निकालना तो बहुत ही हलवा है, फॉर्मूले से निकालते हैं, तो आप इसको नोट करें। नोट करने की ज़रूरत क्या है, इसके आपको पीडीएफ मौजूद है, तो पीडीएफ से आप लोग याद कर लेंगे। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ यूनिट की तरफ। सो आए आप ज़रा स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट निकालते हैं। अब अगर आप ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड देखें इस फोर्स का, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम बी के लिए अरेंज करते हैं। तो बी को मैं यहाँ रखता हूँ। क्लियर है। अब देखें बी को यहाँ रखना है, क्यू वी और साइन थीटा इस बी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू दूसरा हटा के क्या हो गए, फोर्स से डिवाइड हो गए, तो ये आ गया क्यू वी और आ गया साइन थीटा। क्लियर है। अब स्टूडेंट सुनते जाइएगा, B इज इक्वल टू फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो ये आ गया न्यूटन। Q क्या है, चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। और V क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और साइन थीटा तो ये एंगल है, इसको छोड़ दें, क्या लिखेंगे इसके बारे में। चले भाई, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखते जाएं। ये जो ये सेकेंड है ये जाके इस न्यूटन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर, ये आपको बन जाएगा स्टूडेंट। दूसरा फॉर्मूला ये बनेगा कि अगर मैं सेकेंड को ऊपर ना भेजूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं कि B इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर, और ये सेकेंड को कूलम के नीचे लिख दूं, तो ये बन गया कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड अभी मैंने बताया किसके बराबर होता है, यहाँ लिख भी दीजिएगा कि वी नो दैट कि एम्पियर बराबर होता है किसके, कूलम पर सेकेंड के। क्लियर। तो यहाँ पर कूलम पर सेकेंड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम्पियर, तो ये क्या हो सकता है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आ गया। क्लियर है भाई, बी का यूनिट आ गया। लेकिन ये जो ये बी का यूनिट है ये तो हमने फॉर्मूले से निकाला है, बी का एक ऐसा यूनिट भी है, बी का क्या है, एक ऐसा यूनिट भी है जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला। तो यहाँ लिख रहा हूँ SI यूनिट ऑफ बीटा मतलब बी इज टेस्ला। क्या है, टेस्ला। क्लियर है, इंशाल्लाह बात क्लियर है। लेकिन अभी भी आपको बात समझ में नहीं आई, ये टेस्ला क्या है, और टेस्ला का अगर हमें डिफाइन करना हो कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू, तो हम कैसे उसे डिफाइन करेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को देखें, यूनिट को, B इज इक्वल टू क्या है, यहाँ देखें न्यूटन पर एम्पियर, या तो आप सिंपल क्या करें इसको ही देख लें, फोर्स पर क्यू वी साइन थीटा। क्लियर है। ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। अब सुनते जाइएगा, ये मुझे बताएं 1 के बराबर कब होगा। आप बोलेंगे सर जब फोर्स क्या हो जाए 1 न्यूटन, फोर्स क्या हो जाए 1 न्यूटन, चार्ज क्या हो जाए 1 कूलम, एंड वेलोसिटी क्या हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड, एंड साइन एंगल क्या हो जाए साइन 90 डिग्री। तो जब जाके इस कंडीशन में जाके ये बराबर होगा किसके, 1 टेस्ला के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टेस्ला को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट अ पॉइंट इज सेट टू बी 1 टेस्ला। देखते जाइएगा यहाँ से, अब इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ, जब कहेंगे जब 1 कूलम चार्ज मूविंग करेगा राइट एंगल, क्योंकि एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, और राइट एंगल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। एंगल क्या बन गया, राइट एंगल, मतलब एंगल क्या बन गया 90 डिग्री, राइट एंगल इसको हम बोलते हैं। तो क्या होगा, व्हेन 1 कूलम चार्ज मूविंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सुनते जाइएगा, विद अ वेलोसिटी ऑफ
1 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा कि हर सेकेंड 1 मीटर ट्रेवल करेगा। विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। इस तरीके से आप बोलेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या बोलेंगे? द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला व्हेन 1 कूलम चार्ज मूविंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड with a velocity of 1 meter per second experiences a force of 1 न्यूटन। तो इस तरीके से आप टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ जाके यूनिट का काम भी होता है स्टूडेंट कंप्लीट। अब आखिरी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो आए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके स्टडी करते हैं। सो हाँ स्टूडेंट्स, अब वक्त आ चुका है कि हम मालूम करें कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करें। तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड पाम रूल। तो भाई क्या है ये राइट हैंड पाम रूल? तो इसके पॉइंट मैंने लिख दिए किस तरीके से, देखें। सबसे पहले अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेच कर लें, कर लिया। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेच करने के बाद आपको अपनी फिंगर को पॉइंट आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तीसरा पॉइंट ये है कि जो थंब है आपका उसको आपको रखना है जिस डायरेक्शन में भी चार्ज मूव कर रहा हो। चौथा, फिर जो पाम होगा जिस डायरेक्शन में, उसी पाम में क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी। सो आए इधर आपको दिखाता हूँ। अब ये आप सोच रहे होंगे सर ये क्रॉस क्या है? ये क्रॉस का मतलब देखें क्या है। ये देखिए, हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो की एक हेड होती है और एक टेल होती है। जब ये एरो इस तरीके से जाएगा तो हमें पीछे क्या नजर आएगा? कांटे। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे। अब ये चार्ज है, ये चार्ज मूव करते हुए आ रहा है। तो अब ये दोनों क्या हो गया आपस में? परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो गए। क्लियर है? चलें भाई, समझ में आ गई बात। अब देखें स्टूडेंट, होगा क्या? ये परपेंडिकुलर होना लाजमी है, सबसे पहली बात हो गया। अब होगा क्या कि आपको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखनी है, सही है, और थंब उस डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर करी, अब चार्ज कहाँ रहा है? इधर। तो मैं ये अपने फिंगर मतलब ये थंब को वेलोसिटी मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन में कर दूंगा, कर दिया। क्लियर? अब ये जो पाम है हमारा वो हमें बता रहा है कि जो डायरेक्शन होगी अब इस बार फोर्स की, मतलब जो चार्ज इंटर होगा वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा? ऊपर की तरफ। मतलब जैसे क्या हुआ, ये चार्ज आया इस मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आया तो ये क्या होगा? ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, चार्ज आया और चार्ज आते ही कहाँ चले गया? ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता चल गया डायरेक्शन। इस तरीके से इंशाल्लाह बात समझ चुके हैं। इसी तरीके से इसमें देखें, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? इसका आपको नज़र आ रहा है डॉट 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 नज़र आ रहे हैं। सर ये क्या है? ये स्टूडेंट क्या है? देखें, अब ये आपके सामने क्या हो रहा है? ये तीर, देखिए आपके सामने जो तीर आएगा तो आपको नज़र आएगा वो क्या? डॉट। क्या आएगा? डॉट। तो इसका मतलब ये है कि इस बार जो फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे है, एरो की टेल यहाँ पर है और हेड यहाँ पर बाहर की तरफ है। तो अब आप क्या करेंगे? अपनी फिंगर को बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेंगे। अब आप देखेंगे थंब को उस डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है। अब चार्ज कहाँ रहा है? इधर। तो ये आ गया चार्ज की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड। और अब पाम देखें, पाम हमें बता रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल है अब वो कहाँ डिफ्लेक्ट होगा? नीचे की तरफ। अब देखें, इमेजिन करें, अब क्या हो रहा है? एक चार्ज आ रहा है और वो चार्ज आ रहा है और इसी पूरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो हमने यहाँ रखी हुई है। जैसे ही चार्ज एंटर हुआ वो डाउनवर्ड चले गया नीचे की तरफ, उसके पर फोर्स लग गई। तीसरा ये है कि अब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और चार्ज इधर आ रहा है। तो जब आप देखेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर को पॉइंट आउट करेंगे, थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है। तो मैंने क्या किया? अपने फिंगर को वेलोसिटी की मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, थंब को मैंने जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में रखा। तो पाम मुझे बता रहा है कि स्टूडेंट जो फोर्स लगेगी वो बाहर की तरफ लगेगी। कहाँ लगेगी? पाम का बता रहा है बाहर की तरफ। मतलब अब इस कंडीशन में जब चार्ज इंटर होते इसके बाद फोर्स किसकी तरफ लगेगी? बाहर की तरफ लगेगी।
इसी तरीके से अगर फील्ड की मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है और चार्ज का मूव कर रहा है इस तरफ, तो उस वक्त देखते जाएं, देखें ये लगी। अब यहाँ देखें, सिंपल सी बात है, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप क्या रखेंगे, अपनी फिंगर को रखेंगे, रख दिया, सही है, क्लियर है। और ये जो फिंगर है मतलब ये थंब है, आप इसको पॉइंट आउट करेंगे जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, सही है, और चार्ज इस तरह मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बैक साइड है, अभी लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ ना, जिस वजह से लेफ्ट हैंड की वजह से अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पीछे की तरफ है। अगर आप इस हाथ से देखेंगे तो बहुत आसान है, देखें ये आपका ये क्या है, डायरेक्शन है, तो आपने डायरेक्शन में रखा अपना फिंगर को, और वेलोसिटी कहाँ है, इस तरफ, तो आपको हाथ को यूँ रखना पड़ेगा, रख दिया, इस तरफ मूव करा चार्ज, उस डायरेक्शन में क्या है, फील्ड। तो अब जो पाम है हमें क्या बता रहा है, हमें बता रहा है कि जो चार्ज के ऊपर फोर्स लगने वाली है वो इस तरफ लगेगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी, और इस तरीके से आगे आने वाली वीडियोस में भी हम करेंगे स्टूडेंट काम, और आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको प्रैक्टिकल करके भी कुछ दिखाऊं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी। और इंशाल्लाह आपके आज की वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और PDF डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।